नमस्कार, मैं हूं मनीष। अभी मैं जिस जगह पर हूं ये मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का विधानसभा है। विधानसभा क्षेत्र का ग्राम पंचायत महावीरपुर है। दरअसल आज मैं खुद ग्राउंड पर इसलिए मौजूद हूं क्योंकि कभी कभी ना ये दिखाना पड़ता है कि जो सुशासन का फटा हुआ ढोल है वो ढोल कैसे बजाया जा रहा है। आप मेरे आगे से पीछे तक कहीं पर भी देखेंगे इस कच्ची सड़क में हर जगह पे सिर्फ गड्ढे हैं और पानी भरा हुआ है। उसके पीछे की कहानी थोड़ी सी लंबी है, पर शॉर्ट में बताऊं कि ये जो सड़क है, इस सड़क पर पिछले नवंबर महीने में यानी नवंबर 2025 में ही कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं पारस राजवाड़े, उनके साथ तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता और पंचायत के लोगों ने श्रमदान किया था। श्रमदान करके इस सड़क का मरम्मत किया था। उस वक्त मैंने लक्ष्मी राजवाड़े जो मंत्री हैं उनके हस्बैंड से फ़ोन पर निवेदन किया कि भाई साहब, इस सड़क को बनाने के लिए, इसका रिपेयर करने के लिए कम से कम 10 से 20 हज़ार रुपये का जो खर्च है ना वो पर्याप्त होगा। अगर आप 20 हज़ार रुपये भी खर्च कर देंगे और इसमें मुर्मीकरण कर देंगे तो लोगों को एक बड़ा राहत मिलेगा। सिर्फ 20 हज़ार के खर्च के लिए मेरी व्यक्तिगत तौर पर जो जनपद सीओ थे सूरजपुर के, उनसे भी फ़ोन पर काफ़ी तीखी बहस हुई थी। बाद में वो सारा घटनाक्रम मैंने जो जिला पंचायत के सीओ थे जो आज भी मौजूद हैं इसी सूरजपुर ज़िले में, उनसे भी काफ़ी बहस हुआ। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हो जाएगा और वो जल्द आज तक नहीं हो पाया। पिछले नवंबर 2025 की घटना है और आज आप समझिए कि जुलाई 2026 चल रहा है। बारिश फिर से आ चुका है पर कहीं भी कोई सुनने वाला नहीं। आप समझिए कि जिस विधानसभा में मंत्री हूँ उस मंत्री के इलाके के पंचायतों के सड़कों की ये स्थिति है। हमारे साथ पंचायत के कुछ जनप्रतिनिधि हैं, हम उनसे बात करेंगे कि पूरा मामला जो है, आप लोग बड़ा मशक्क़त करके इस रोड का रिपेयर कराए थे, जीर्णोद्धार हुआ था कुछ लोगों के साथ मिलकर, फिर से वही है जस की तस स्थिति हो गई है। मूलभूत सुविधाओं में सड़क एक सबसे ज़रूरी चीज़ है और ख़ासकर बाकी सभी जगह की सड़कें ठीक हैं, लेकिन महावीरपुर सड़क बहुत जर्जर स्थिति में है। और हम लोगों ने केवल एक बार ही नहीं, पिछले नवंबर में हमने किया था, लेकिन उससे पहले भी कई बार हमें श्रमदान के माध्यम से सड़क बनानी पड़ी है। और हमने ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव से लेकर सीओ जिला पंचायत, सीओ जनपद, कलेक्टर साहब तक मैंने कई बार लगातार चिट्ठियां लिखी। उसके बाद भी ये सड़क इस प्रकार जर्जर है। ये समझ नहीं आ रहा है कि वो चाहते क्या हैं, जबकि वो सिर्फ विधायक नहीं है। सिर्फ विधायक होते तो हम एक बार मान भी लेते कि शायद उनकी शक्ति कम होगी, लेकिन वर्तमान में मंत्री भी हैं और यहाँ से महज उनका घर 8 किलोमीटर 10 किलो, उनको तो जरूर यहाँ संज्ञान लेना चाहिए सड़क को लेकर। तो आप समझिए कि मंत्री का घर इस जगह से जहाँ पर मैं खड़ा हूँ 8 से 10 किलोमीटर उनके घर की दूरी है, बावजूद लगातार लोग शिकायत करते रहे, मांग करते रहे कि सड़क में सिर्फ मुर्मीकरण करा दिया जाए, और सिर्फ मुर्मीकरण कराने के लिए आज 9 से 10 महीना कट गया। हाँ, ये समस्या है। और जब भी हम सरपंच से बात करते हैं तो वो राशि नहीं होने की बात कह के टाल देते हैं। बीच बीच में थोड़ा श्रमदान के माध्यम से या जो हमारा मूलभूत सुविधाओं के लिए पैसा आता है उसमें से भी कुछ पैसा निकाल कर हम लोगों ने सड़क बनाया। लेकिन चूंकि सड़क मुरम की है और बारिश भी यहाँ जोर से आती है, बल्कि बीते कुछ दिन पहले एक ट्रक जो है यहाँ पलट गई थी और 4 मजदूर ड्राइवर थे, बहुत बुरी तरह बच गए। एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ियाँ भी गाँव वाले ने उठाई, उसकी वीडियो भी हमने डाली, फ़ोटोज़ भी डाली और जनप्रतिनिधियों को अवगत भी कराया। उसके बाद भी ऐसी उदासीनता जो है समझ से परे है। लेकिन बनना चाहिए सड़क, सरकार कोई भी हो, मूलभूत सुविधा में सड़क सबसे सर्वोपरि है। हमारे साथ युवा नेता भी हैं, विक्की समझदार जी हैं। अब भाई साहब ये बताइए कि ये तो शहर से लगा हुआ इलाका है ना जी, अंबिकापुर शहर है, सूरजपुर अब लग गया, यहाँ ये स्थिति है, तो दूरस्थ इलाकों में बिहारपुर जैसे वनांचल क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी? देखिए, स्थिति तो पूरे विधानसभा की बहुत ज़्यादा ख़राब है। और दुख की बात यह है कि पारसनाथ राजवाड़े जब विधायक थे तो एक विधायक होकर के पूरे विधानसभा में वो काफ़ी विकास कार्य किए थे, सड़क से लेकर लाइट तक। लेकिन आज हमारे विधानसभा की विधायक मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हैं, विधायक के साथ साथ वो मंत्री भी हैं। यहाँ महावीरपुर में आज जो सड़क की स्थिति है, यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनय गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोगों ने श्रमदान किया था और उसी समय 2 दिन का आश्वासन दिए थे कि हम लोग यहाँ मुरमीकरण करेंगे। लेकिन आज 7 से 8 महीना हो गई, कोई मुरम, एक ट्रिप भी मुरम यहाँ नहीं गिरी है। यही स्थिति ग्राम पंचायत संजय नगर का है। और जब मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े चुनाव लड़ रही थी तो ये दोनों पंचायत का मेन एजेंडा ही यही था कि मैं चुनाव जीतने के साथ साथ ये रोड को बनवाऊंगी। लेकिन आज 2.5 से 3 साल होने को है, यहाँ रोड तो बनवाना दूर की बात, एक ट्रिप मुरम तक नहीं गिर पाया है।
तो समझिए कि मात्र ये 2 किलोमीटर का सड़क है जो नेशनल हाईवे से लगा हुआ है, दोनों शहरों के बीचों बीच का पंचायत है। विनय भाई ये बताइएगा कि मतलब छोटे से पंचायत में सिर्फ 2 किलोमीटर का सड़क अगर रिपेयर नहीं हो रहा है तो पूरे विधानसभा की क्या स्थिति आपको समझ में आती है? स्थिति तो बहुत दयनीय है और न केवल महावीरपुर, विक्की भाई ने बताया कि विधानसभा में स्थिति दयनीय है। शहर से जुड़े हुए आसपास अभी ये बगल का एक गांव है जो हमारे ही क्षेत्र में पड़ता है, आम गांव, वहाँ आप चले जाइए तो मूलभूत सुविधाएं तो बहुत ही जर्जर स्थिति में है। सड़क की भी हाल बुरी है, पानी का भी हाल बुरी है, बिजली आप सभी वाकिफ हैं क्या हो रहा है, लेकिन कम से कम सड़क, पानी और बिजली ये मूलभूत सुविधाएं तो प्रति गांव में होना चाहिए। हम श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी से यही निवेदन करेंगे कि आप जब तक सत्ता में हैं, आपके पास जब तक ताकत है, कृपया ये अगर हमारी बात आप तक पहुंच जाए तो ज़रूर इस सड़क को आप संज्ञान में लेकर शीघ्र से शीघ्र बनवाने की कोशिश करें। तो बिल्कुल विनय जी का भी ये कहना है कि अगर आज वो मंत्री जो हैं, अगर आज वो सत्ता में है, पावर में है, तब अगर ये सड़क नहीं बन पा रही है, सुशासन का दौर चल रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महज 2 किलोमीटर के सड़क के लिए किस तरीके से लोगों को आज भी इस कीचड़नुमा सड़क में उनको चलना पड़ रहा है। और सिर्फ 10 से 20 हज़ार के खर्च की अगर बात करें तो वो पिछले 1 साल से मंत्री पति से नहीं हो पाया।